से लेकर के जीवन मुक्ति की पूरी युक्ति जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी जानी, विरासत में पाई, वो रोग मुक्ति और भव बंधनों से मुक्ति की युक्ति भी आपको सरल सहज शब्दों में बताएंगे। पहले जीवन मुक्ति का सूत्र, जीवन मुक्ति की युक्ति है शरणागति। मैं गुरु भगवान का हूं, ये जीवन भगवान का दिया हुआ और इससे जीवन पर पहला अधिकार भी भगवान का है। मुझ में जो कुछ ज्ञान, जो कुछ संवेदना है, जो कुछ सामर्थ्य है, विद्या विभूति ऐश्वर्य है, और जो भी मुझे घर परिवार बिजनेस व्यापार में जो भी कुछ साधन मिले हैं, वो सब भी भगवान के दिए हुए हैं। इसलिए मैं निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मान करके निराभिमानी भाव से गुरु भगवान की चरण शरण में, शरणागति में, जैसे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देते हैं वैसे जीना, वैसे ही करना, वैसे ही सोचना, देखना, खाना पीना, वैसे ही आचरण करना। यह है शरणागति। ज्ञान योग में भक्ति योग, कर्म योग अंतर्निहित है। भक्ति योग में ज्ञान योग, कर्म योग, सेवा सब अंतर्निहित है। एक दूसरे में एक दूसरा समाहित है। ये तो पूरा जीवन ही समन्वय की साधना है, अतिवादिता कहीं नहीं है। पूरा जीवन किसकी साधना है बोलो? समन्वय की। अतिवादिता कहीं नहीं है, न ज्ञान में, न भक्ति में, न कर्म में। कहीं पर भी, किसी भी आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव संबंधों में, आचरण। हाँ, वो जो मैं कहता हूं कि ज्ञान का, भक्ति का तीव्र संवेग, वो उसकी पूर्ण पवित्रता और निरंतरता पर आधारित एक परम तत्व है, सनातन शाश्वत सत्य, लेकिन अतिवादिता नहीं। तो जो बात बता रहा हूं फिर आगे सुनिए। ये तो जीवन मुक्ति की युक्ति बताइए, शरणागति। शरणागति का अर्थ कुछ भी नहीं करना, बस प्रभु के आश्रय में ऐसे भिखारी की तरह बैठे रहना नहीं। मैंने बार बार कहा, भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते हैं। वो पात्रता तो स्वयं में पैदा करो, जिससे हम भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत भक्ति से, अनंत शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो सके, भगवान की कृपा को अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके, उसको ग्रहण कर सके। वो पात्रता तो पैदा करो। तो शरणागति का अर्थ है शुद्धतम ज्ञान से, शुद्धतम भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से, कृतज्ञता से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, पूर्ण संतुष्टि से, पूर्ण सेवा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, परमार्थ से युक्त रहना। चलिए, ये तो एक तत्व बताया, इसका विस्तार बहुत बार बताते रहते, बहुत प्रकार से बताते रहते। अब बारी है बीमारियों की। मोटापा है तो ये सब अभ्यास करो। खाने पीने में थोड़ी दिन अनाज, नमक, मीठा बंद कर दो। जैसे ही अनाज बंद करने की बात आती है तो भोजन भट्ट है, जिनका अनाज से बैर है, दुश्मनी है, जो राशन बाढ़ है, राशन पर ध्यान ज्यादा, आसन पर कम, भोजन पर ध्यान ज्यादा, भजन पर जिनका ध्यान कम, उनको ऐसा लगता अनाज नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। गेहूं चावल बंद करना है, गेहूं चावल, मीठा, घी थोड़े दिन बंद कर लो। पहले बैलेंस कर लो, बहुत खा लिया। सती मूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगः। संतुलन रखो, समन्वय रखो इसमें। तो मोटापा है ना, तो थोड़े दिन जो यहाँ डाइट बताते हैं उसी को 3 से 5 दिन का सप्ताह में उपवास। सबके लिए बोल रहा हूँ ये बातें। मोटापा से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड,
वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के कैंसर जैसे रोगों में, लीवर किडनी फेलियर में जो डाइट यहाँ फॉलो कराते हैं उसी डाइट को आप घर भी जाके फॉलो करना। 3 से 5 दिन का उपवास। अब देखिए जरा उपवास की सूक्ष्मता। 3 to 5 days, और हो सके तो जैसे हमारे जैन मुनि करते हैं, सप्ताह में 1 दिन आहार और 6 दिन उपवास। अच्छा, उपवास के बारे में पहले 5-7 भ्रांतियां उनको दूर कर देता हूं। उपवास करेंगे तो ताकत कहां से आएगी? उपवास करने से सृष्टि के सूक्ष्म तत्वों से ताकत आती है। ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, वायु से, जल से, प्राण से, जल से, ज्ञान से, भक्ति से, ध्यान से, और इस पूरे अस्तित्व में जो सूक्ष्मतम तत्व है वो तो परात्पर ब्रह्म है। सारे अन्न उसी से पैदा होते हैं, इसलिए क्या कहा? अन्नम वै ब्रह्म। तो जिस ब्रह्म से सारे अन्न उत्पन्न हुए, थोड़ा उसके साथ अपने आप को अलाइन करना तो तुम्हें सीधी ताकत मिलने लग जाएगी। उपासना और उपवास पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि शक्ति कहां से है। शक्ति के मूल स्रोत से जुड़ जाओ। तो एक मिथ्या भ्रांति है कि अन्न नहीं खाएंगे तो शक्ति कहां से आएगी, और हम तो अन्न ही तो बंद कराते हैं ना। जब अन्नमय शरीर में दोष आ गए तो अन्न का परिष्कार करो। जो तुम रोज खा रहे थे, गेहूं चावल आदि, उसको बंद करो। उसने तुम्हारे अन्नमय कोष को दूषित कर दिया। शाक सब्जियां, वनस्पतियां, औषधियां तो दे रहे ना, जिसको मैं कहता हूं सूक्ष्म आहार, उससे शक्ति मिलती है। लौकी की 4 गोली एक बड़ी कटोरी, बड़ी बॉल भर करके आप खाते हो ना, सब्जी, जूस पीते हो कटोरा भर के, सूप पीते हो, उतनी ताकत 4 लौकी की गोलियों में। लो, ये एकदम फैक्ट है, पोषण की दृष्टि से भी, न्यूट्रिशन की दृष्टि से और उपचार की दृष्टि से। आपको जो औषधियां देते हैं, अब स्वर्ण भस्म आपने रत्ती भर भी खा ली तो आपको 1 किलो अनाज खाने के बराबर ताकत देती है। अब 1 किलो अनाज खाना और 1 रत्ती भर स्वर्ण भस्म खाना बराबर, रजत भस्म खाना, हीरे भस्म खाना। मोती थोड़ा ज्यादा खिला देते हैं, आधा ग्राम तक खिला देते हैं। लो, सोना चांदी हीरे मोती खाओ, क्यों अनाज के पीछे लट्ठे लेकर के पड़े हुए? बोले बाबा जी बड़े महंगे, तो सेविंग करो, इधर उधर फिजूल खर्ची बंद करो। जो ज्वेलरी है वो पहनना बंद कर दो, खाओ। जो खाओगे पियोगे वो काम आएगा, बाकी तो सोना चांदी यहीं धरा रह जाए। कि अपने पिछले जन्म के कर्माशय को, संस्कारों को, वासनाओं को काटो। ये पिछला जन्म के जो कर्माशय, संस्कार, वासना ने बड़ा पीछा कर। मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, आत्मा का स्वभाव आगे बढ़ने का, और उसके पिछले जन्म के कर्माशय, संस्कार, वासना उसको पीछे खींचती। इसी को कहते हैं खींचाताड़। एक गांव का शब्द है, खींचाताड़ चल रही है भाई। 3 से 5 और 6 दिन का उपवास। उपवास के अब 10 तरीके बताता हूं। उपवास मतलब केवल अनाज छोड़ना नहीं है, कुछ अनाज छोड़ करके और 1 किलो सेव, 1 किलो केला
और फिर आधा किलो आलू खा जाते हैं और फिर बजरंग देव जी की तरह कहते मैंने उपवास कर रखा है। मैंने कहा महाराज 2.5 किलो राशन तो खा गए, उपवास किस बात का। कुछ लोग उपवास में भी उपवास का उपहास उड़ाते हैं। तो उपवास के तरीके सुन लो, क्योंकि ये मोटापा में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, लीवर किडनी की प्रॉब्लम में, कैंसर में, सब में उपवास और उपासना करनी। उपासना तो है भगवान के साथ एकात्म में शरणागति, जो अभी बताया कर लो। और इसमें ये फिर भुजंगासन कितनी बार? 100 बार होले होले करो। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। एक तो है इंटरमीडिएट उपवास जो डेली करना है। क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इंटरमीडिएट उपवास शाम को 7 और अधिकतम 8 बजे तक। ये भी मैं कह रहा हूं, वैसे 8 का भी अपवाद बताया मैंने, नियम तो है 7 बजे तक का है। और उसको यदि दिन की दृष्टि से कहा जाए तो सूर्यास्त से पहले खाने का। सुन लो भाई, थोड़े दिन तक जैन परंपरा के अनुरूप अपना आहार विहार कर लो। तो इंटरमीडिएट उपवास 7 बजे तक आहार ले लिया। अब दिन ऊंचे नीचे होते रहते हैं, फिर सब गड़बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने 7 बजे का सामान्य अपवाद 8 का रखा। वो 8 के बाद बज जाए और तेज भूख लगी हो तो फिर दुग्धपान करके या कोई एक फल लेकर के, कोई एक फल लेकर के। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं। अब जिसकी कफ की प्रकृति हो और रात को सीताफल खा के सो जाए तो फिर तो सोता ही मिलेगा सीताफल खा के। क्यों? बहुत ठंडा होता है। किसी की वात की प्रकृति हो और खट्टे फल खा ले तो फिर खटिया में ही पड़ा रहेगा। किसी की पित्त की प्रकृति हो और एक वो थाई लीची आती है, खा लो ना तो सर्दियों में भी रजाई नहीं ओढ़नी पड़ती, इतना गर्म होता है। वो गोल गोल सा आता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर सी की वो होती है, उसका छिलका बड़ा भयंकर गर्म होता है। तो फलों की भी वात, पित्त, कफ 3 तरह की प्रकृति होती है। अनाज की भी, औषधियों की भी, वनस्पतियों की भी। वात, पित्त, कफ प्रधान। और कुछ फल, शाक, सब्जियां जब खाते हैं तब अलग प्रकृति होती है और उनका जो वीर्य, उनका जो परिणाम है, पाक है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। माने खाने के बाद फिर कैसा होगा उसका परिणाम। ये सूक्ष्म विज्ञान है आहार का। ये तो बावड़े जानते ही नहीं उसको। जैसे आजकल इनको मुश्किल से 2, 4, 5, 10% कुछ पता होता है शरीर विज्ञान के बारे में, व्यायाम के बारे में। एक योगी ही अच्छा फिजियोथेरापिस्ट हो सकता है। एक योगी वैद्य ही अच्छा डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है। एक योगी ही अच्छा वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक हो सकता है। एक योगी ही अच्छा योद्धा हो सकता है। एक योगी ही अच्छा शासक हो सकता है। जो आत्मानुशासन में जीता है वही अच्छा शासन दे सकता है। थोड़ी गहरी बातें हैं, चलो वापस सामान्य समस्याएं, लेकिन समाधान उनका बहुत जरूरी है। करोड़ों करोड़ों लोग उनसे त्रस्त वापस आ रहे हैं उसी पर। उपवास तो उपवास 5-7 तरह का है।
फलोपवास, रसोपवास, जलोपवास, निर्जला उपवास, एक रस उपवास, एक ही चीज ली, जैसे केवल लौकी ली, उसको कल्प कहते हैं हम, लौकी कल्प। केवल अनार लिया, केवल पपीता लिया, केवल सेब लिया, केवल बग्गू गोसा खाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। 40 दिन का उपवास करो। कितने दिन का? 40 दिन का उपवास सब कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरे शोध हुए, एक एक बात ऐसे नहीं कह रहा हूं। 40 दिन का उपवास किस पर करो? 7 दिन का उपवास करो नारियल पानी पर। फिर नारियल पानी पीते हो, उसके अंदर गिरी होती है, उसको खा लो तो तुम्हारी, इसको श्रीफल कहते हैं। नारियल को श्रीफल और चंदन जो लगाते हैं भगवान जी पर, उसको श्रीगंध कहते हैं। कोई भी पूजा करते हैं तो ये जो बाकी जो भोग लगाते हैं और सब बातें अलग हैं। हर पूजा में, पूजा के अंत में क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं, तो भगवान का भोग पूरा हो गया। दैवी शक्तियां नारियल के इस बस उसके भोग से ही परम शक्तिशाली रहती है। तो जो बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा हिम्मत वाली आत्माएं हैं वो नारियल पानी पी लो, बाकी नारियल पानी के साथ नारियल की गिरी खा लेना और तुम्हारा उपवास पूरा हो जाएगा। 40 दिन तक ये कर सकते हो। ये हमने किया हुआ है इसलिए कह रहे हैं, खाली पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कह रहे हैं, और इसके पीछे का विज्ञान भी बताएंगे और आगे। फिर जो कुछ लोग ना इतने चंचल होते हैं, उनको एक चीज में उनका मन नहीं टिकता। गुरु भी 100 बना करके रखते हैं, खाना भी 100 तरह का खाते हैं। एक से मैंने पूछा क्या क्या खाते हो? बोले चलने वाली चीज़ों में मनुष्य को और पड़ी हुई चीज़ों में लक्कड़ पत्थर को छोड़ के सब कुछ खाता हूँ। इतना उनको विविधता चाहिए। काम में भी एक निष्ठ नहीं रह सकते, संबंधों में भी एक निष्ठ नहीं रहते, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं और फिर मरते रहते हैं। और जरा सुनिए, उपवास वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। मोटापा कम करना है तो 1 सप्ताह आप नारियल के पानी पर, 1 सप्ताह फिर करो वाटरमेलन पर। थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 सप्ताह करो अनानास, पाइनएप्पल के ऊपर। पाइनएप्पल या तो जूस पी लो या पूरा का पूरा फल खा लो, तुम्हारी मर्जी। वाटरमेलन का भी जूस पी लो या पूरा का पूरा खा लो। फिर 1 सप्ताह उपवास करो लौकी के जूस या सूप पर। और जिनको जब तक मुंह में चबाए नहीं और उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो लौकी की सब्जी चाहे कटोरा भर के खाओ या थाली भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, वेट नहीं बढ़ेगा। ये तो हो गया उपवास। नारियल पानी पर उपवास, वाटरमेलन पर उपवास और अनानास पर, पाइनएप्पल पर उपवास, लौकी पर उपवास। अनार, केवल अनार लेना, अनार पर उपवास। केवल पपीता, पपीते पर उपवास। केवल सेव फल, ऐसे नहीं कि सेव भी रगड़ दिया, केले भी रगड़ दिए और पूरा का पूरा फलों का टोकरा ही रगड़ दिया और बोले उपवास किया, 5 किलो फल खा गया। ऐसा नहीं। ये सब उपवास
का तात्पर्य होता है आपने आहार को सूक्ष्म कर दिया। तो ये प्रधान दृष्टि से लौकी के ऊपर, यदि लौकी का सूप या लौकी का जूस या लौकी की सब्जी कोई भी ले लो प्रकृति के अनुसार, पित्त की प्रकृति वाले लौकी का जूस, वात और कफ वाले लौकी की सब्जी ले सकते हैं। लौकी कल्प, ये लौकी कल्प हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, किडनी के लिए, और ये गजब है साहब स्किन डिजीज के लिए, जिनके शरीर में गांठ है और जिनको कैंसर है। लौकी अप्रतिम, लौकी कल्प, जिनकी कफ की प्रकृति है, बार बार सर्दी जुकाम बलगम, नाक जाम है, गला रुंधा हुआ है, फेफड़े जाम है, और जो कुछ खाते हैं पानी भी कफ बन जाता है, खाना भी कफ बन जाता है। जिनकी कफ की प्रकृति होने है और ये रामा रामा बड़ा कष्ट देता है। किसी को 1-2 दिन के लिए भी हो जाए ना तो बस आदमी उसी में उलझा रहता है, सो सा करने में। तो क्या करो, सारा खाना पीना बंद करके केवल चना, भुना हुआ चना थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता अथवा उबला हुआ सेब, और कुछ भी नहीं खाना। पीने में सबसे निर्दोष है मुलेठी का पानी और दालचीनी। औषधि के तौर पर जितनी औषधि खाने से गर्मी ना हो उतना ब्रोंकोम और सांसारी ले लेना। कितना ही भयंकर कफ हो, कितना ही पुराना नजला हो, 10-20 साल पुराना श्वास दमा हो, अब कफ के रोगों की 100, पहले तो एक बीमारी की बात के 80, कफ के 40, पित्त के 20 भेद बताए। अब तो शताधिक भेद हो गए वात के, पित्त के, कफ के, एक बीमारी के। तो ये वात रोगों के लिए उपवास है जो बताया आपको, इसमें चना भी उपवास में चलता है। दक्षिण भारत में भगवान को जो भोग लगाते हैं तो उसमें कन्नड़ में मैं भूल गया, तो एक दिन हमारे गुरुजी बोले ये लेकर के आओ, तो हमने पूरा बाजार छान मारा, वो तत्व ही नहीं मिला। बाद में पता लगा, मैंने कहा महाराज जी इसका ना ट्रांसलेशन करके, तो गूगल से पूछा तो बोले तो भुना हुआ चना है महाराज। मैंने कहा ये तो अपने यहाँ कुंटलों में है। तो भुना हुआ चना और मिश्री जो भगवान को भोग लगाते हैं, जिसके घर में कोई बहुत ज़्यादा पकवान नहीं होते, तो भुना हुआ चना और मिश्री, बस इसका ही भोग भगवान को लगा देते हैं, पर्याप्त है। तो ये उपवास हो गया कफ वालों के लिए। हाँ, ये आहार चिकित्सा। वात वालों के लिए एटीएम की सब्जी, केवल एटीएम की सब्जी। एटीएम की सब्जी में पूछ लेना बजरंग देव जी, हमने कढ़ी पत्ता और उसमें ऐड ऑन कर दिया था, और सच में उसका टेस्ट भी और अच्छा हो गया है। ये वात वालों को और डायबिटीज वालों को विशेष रूप से खिलाते हैं, और ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 25 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम उसमें कढ़ी पत्ता, गाय के घी में थोड़ा हींग और लहसुन का तड़का और सेंधा नमक। साहब इतनी जबरदस्त सब्जी बनती है, और ये पूर्ण आहार है अपने आप में। अरे एलोवेरा मिल गया, मेथी मिल गई, हल्दी मिल गई, कड़ी पत्ता मिल गया, लहसुन भी आ गया, हींग भी आ गया, घी भी आ गया, और क्या क्या खाएगा वो? इतना तो हो गया। फिर एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने करा। सब जिनको वात का रोग है 7 दिन केवल यही खाओ। 7 दिन में 99 नहीं 100% लोगों का सारा दर्द गायब। लो अब करना तो पड़ेगा ऐसा। कफ रोगी चाहे 50 साल से इनहेलर ले रहे थे, दिन में चाहे 25-50 बार ले रहे थे,
वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए क्या करना? वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, नीम, बस इसका ही जूस पियो, पित्त का पूरा प्रशमन। अब कुछ लोग ना जिंदगी भर दुख पाते रहेंगे, लेकिन हमारी बात नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ भाई 1-2 सप्ताह 1-2 माह मेरी बात मान लो, पूरी जिंदगी सुख से जियोगे। बोला चलो बाबा जी मान लेते हैं, मानोगे तो सुख पाओगे, बाकी दुख तो पा ही रहे।